बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल mycreation। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारी सी फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इलास्टिक लिया है और ये छोटे छोटे फ्लावर लिए हैं और ये कॉटन फैब्रिक है, ये लाइनिंग फैब्रिक है। इससे मैं आपको एक प्यारी सी 2 ईयर्स की बेबी की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैं पेटी का फैब्रिक ले रही हूँ, लेंथ 14 इंच लेंथ लूँगी। ऊपर की साइड से भी कट कर रही हूँ और पहले ले रही हूँ मैं बैक पीस की विड्थ लूँगी 15 इंच। ये बैक पीस की लेंथ और विड्थ हो गई। अब फ्रंट पीस लूँगी दरमियान से ओपन और ये मैं तकरीबन 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी विड्थ में। इसे दरमियान से कट कर रही हूँ। शोल्डर लूँगी 5 इंच, आर्म होल लूँगी 4 इंच, साइड से भी फिटिंग का निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड से भी हल्का सा राउंड शेप करूंगी। ये कटिंग के बाद दरमियान का निशान लगाऊंगी और ये फ्रंट पीस पर मैं 3 प्लेट्स डालूंगी इस साइड और 3 प्लेट्स डालूंगी दूसरी साइड। नेक लाइन की कटिंग का निशान लगाऊंगी 2 इंच विड्थ 3 इंच लेंथ। इसमें कॉलर लगाऊंगी फ्रंट से ओपन इस तरीके से 3 प्लेट्स लगेंगी दोनों साइड और ये एक साइड की पट्टी लूँगी और दूसरी साइड की पट्टी लूँगी ऊपर की साइड वाली उरेब की। एक साइड ये पट्टी लगेगी और दूसरी साइड उरेब की पट्टी लगेगी। उरेब के लिए मुझे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना होगा और फिर ये उरेब की पट्टी बन जाएगी। तकरीबन 3 इंच इसकी विड्थ लूँगी। और कॉलर भी उरेब में लूँगी।
हल्की सी ट्रिम की और दरमियान का निशान लगाया और इसे कट कर दिया। और ये इस तरीके से कॉलर बन जाएगी। ये देखें, फ्रंट पर दोनों साइड मैंने थ्री प्लेट्स डाली हैं, थ्री प्लेट्स दोनों साइड में। ये आप करीब से देख सकती हैं। और ये पट्टी और ये कॉलर की भी सिलाई करने के बाद इसे सीधा कर लिया। ये मैं छोटी सी स्लीव्स भी बनाऊंगी। ये बची हुई कटिंग से आप छोटी छोटी स्लीव्स बना सकती हैं, लेकिन मैं भी ये बचे हुए साइड से कटिंग जो है उरेब की, उसी से उरेब की स्लीव्स बनाऊंगी। इनकी शेप भी बहुत अच्छी बनती है। इस साइड से भी इसकी शेप सही से कटिंग कर कर इसे आगे की साइड इसे इलास्टिक लगाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से इसे मैं इलास्टिक लगा लूँगी। हाफ इलास्टिक में गोल्डन है और हाफ में वाइट, तो मैं ये गोल्डन की साइड बाहर की साइड करूँगी। ये देखें, इलास्टिक डल गई और स्लीव्स मुकम्मल हो गई। ऊपर की साइड भी हल्की हल्की चुनट आ जाएगी। अब मैं आपको घघरी की कटिंग कर कर दिखाऊंगी, जो कि मैं ओरियम में बनाऊंगी। इसकी लेंथ 5 इंच लूँगी। 5 इंच की स्ट्रिप कटिंग करूँगी। 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इसे कट करूँगी। एक स्ट्रिप और इसी फैब्रिक से कट करूँगी उरेम में। अब इन्हें मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी और झालर घघरी बनाऊंगी। एक साइड से इसे बारीक फोल्ड करूंगी और दूसरी साइड से मैं बड़ी सिलाई लगा के चुनट दूंगी। ये देखें, बड़ी सिलाई लगाकर मैंने चुनट दे ली।
तरीके से इसे मैं अटैच करूँगी और कॉलर और स्लीव्स लगाऊंगी। पट्टी, कॉलर, स्लीव्स ये सब मैं अब आपको स्टिच कर कर दिखा रही हूँ। ये देखें, पेटी की स्टिचिंग मुकम्मल हो गई। पट्टी, साइड की सिलाई, स्लीव्स लग गए हैं, प्लेट्स डल गई, कॉलर लग गई, जिससे ये पेटी मुकम्मल तैयार हो गई। अब इसके काज बटन होंगे और अब इसके बाद इसे मैं घघरी अटैच कर कर दिखाऊंगी आपको। जिसमें मैंने पहले से चुनट दे ली और ये इस तरीके से अब एक सिलाई लगेगी और इस पर जो मैंने प्लेट्स डाली हैं उस पर ये फ्लावर लगाऊंगी। और जो एक छोटा फ्लावर है वो मैं कॉलर पर लगाऊंगी। ये कॉलर पर लग जाएगा, जिससे फ्रॉक की लुक बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखें, घघरी की भी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई, फ्लावर भी लग गए और ये फ्रॉक मुकम्मल हो गया। कॉज के बगैर मैंने बटन ऐसे ही रखे हैं इसके ऊपर, ताकि आप देख सकते हैं कि फ्रॉक किस कदर खूबसूरत लग रहा है। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर टच करें। अपनी फैमिली का, दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर हो सके तो हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखना। आप ये करीब से भी देख सकती हैं फ्रॉक की लुक। आपको कैसा लगा ये फ्रॉक अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।